नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत का एक बड़ा अनोखा वाक़या ज़िक्र किया। सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को मुखातिब करके कहा कि ऐ मेरे सहाबा, पहली उम्मतों में से एक बच्चा था, नुहेज़, छोटा बच्चा, लेकिन उसका रब के साथ ताल्लुक़ इतना है, रब के साथ मोहब्बत इतनी है, रब ताला के साथ उसका राबता इतना कायम हो गया है कि है वो बच्चा, लेकिन रब ताला ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि अगर वो किसी अंधे पर हाथ फेरे रब ताला उसको आंखें अता कर देता है, किसी बीमार पर हाथ फेरे रब ताला उसको शिफा अता कर देता है वो बच्चा। अब इस अल्लाह के वली का वाक़या क्या, ये वाक़या खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि वो बच्चा है, वो हुआ यूं कि एक मरतबा किसी काफ़िले में चला गया। अब काफ़िला सफ़र कर रहा है, काफ़िला चल रहा है, तो अचानक काफ़िले के सामने एक शेर आ गया। लोग बड़े परेशान हुए कि हम क्या करेंगे, ये शेर जो है ये हमें मार देगा, चीर फाड़ करके मार देगा, हम करें क्या। बड़े परेशान हुए। इतने में जब उस अल्लाह के वली ने उस शेर को देखा तो एक छोटा सा कंकर मारा, उस कंकर मारने से वो शेर मर गया, क्योंकि अल्लाह के वली थे, शेर मर गया। अब वो बंदे जब सही सलामत शहर में पहुंचे, उन अल्लाह के वली का चर्चा बढ़ गया। उस वक्त के बादशाह को जब मालूम हुआ कि वो फलां अल्लाह का वली है, रब ताला ने उसको इतनी ताकतें दी हैं, इतना करम किया है कि अगर किसी अंधे के हाथ फेरे तो उसकी आंखें आ जाती हैं, बीमार पर हाथ फेरे तो वो शिफा याब हो जाता है। अब चूंकि वो बादशाह जो था उसने रब होने का दावा किया हुआ था, उसने रब होने का दावा कर रखा था। हुआ यूं, अब ये वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान अख्तर से बयान कर रहे हैं। हुआ यूं कि वो अल्लाह का जो वली है, जब वो वापस लौटा काफ़िले से, उस बादशाह का जो वज़ीर है वो किसी वजह से कोई बीमारी लाहिक हुई तो वो अंधा हो गया, आंखें चली गई। अब उसको किसी ने बताया कि तू फलां अल्लाह के वली के पास जा, रब तुझे शिफा अता कर देगा। अब वो जब वज़ीर उनके पास आया, आकर कहने लगा कि आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने आपको ताकतें अता की हैं, आप मेरी आंखें दुरुस्त कर दें, मैं आपको हीरे जवाहरात दे दूंगा। अब उस अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे तेरे हीरो जवाहरात की ज़रूरत नहीं है, तू इन्हें वापस ले जा। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा याब कर दिया। अल्लाह ने क्या किया, शिफा याब कर दिया। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ, उसको बड़ी परेशानी लाहिक हुई कि अगर ये इसी तरह अपनी करामतें जाहिर करता रहा तो मेरा तो पट्टा बैठ जाएगा, मेरी हुकूमत का पलटा उलट जाएगा, मैं क्या करूंगा। अब उसने यूं किया, उसने उस अल्लाह के वली को अपने पास बुला लिया और बुला करके उससे पूछा कि क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है। अब उस अल्लाह के वली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा हाँ रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, वो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है, क्योंकि उसने मुझे भी पैदा किया है और तुझे भी पैदा किया है। अब उस बादशाह ने क्या किया, उसने कहा कि ये अल्लाह का वली है, इसको कुछ डर भी नहीं है। अब उसने एक मंसूबा बनाया, मंसूबा ये बनाया कि अपने कुछ सिपाहियों को भेजा कि जाओ इस बच्चे को ले जाओ, है बच्चा लेकिन है अल्लाह का वली, इसको ले जाओ, पहाड़ की चोटी पर से इसको नीचे गिरा देना, जब ये गिर जाएगा मर जाएगा तो तुम वापस लौट आना। अब यूं ही हुआ, वो उस बच्चे को लेकर पहाड़ की चोटी पर गए। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, अब उस बच्चे ने जो अल्लाह का वली है, रब की बारगाह में राबता कायम किया रब से। रब की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला, अगर तू ये चाहता है कि मैं यहाँ से गिर कर मर जाऊँ, तू जैसे तू चाहता है वैसे कर दे। अगर मौला तेरी ये हिकमत नहीं, तेरी रजा नहीं, तो मौला तू अच्छे फैसले करने वाला है। अब रब ताला की बारगाह में जब उस अल्लाह के वली ने यह सवाल किया, उस पहाड़ पर लर्जा कायम हो गया। वो जो सिपाही सारे गए थे वो सारे के सारे मर गए। अब वो अल्लाह का वली हंसता मुस्कुराता फिर बादशाह के पास चला गया। जब बादशाह ने उसको देखा तो बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो इसकी
मौत का मंसूबा बनाया था, तो ये तो फिर बच गया है। अब फिर बादशाह ने मंसूबा बनाया, फिर बादशाह ने क्या किया, मंसूबा बनाया। अब बयान ये कर रहा हूं कि जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको अता क्या करता है, रब ताला उसको जिंदगी में क्या अता करता है और मरने के बाद भी उसको क्या अता करता है। अब जब दूसरी बार उसने मंसूबा बनाया, सिपाहियों को तैयार किया कि जाओ इस बच्चे को ले जाओ, जब समुद्र के दरमियान में जाओगे तो इसको समुद्र में गिरा देना, ये वहीं तड़प कर मर जाएगा, तुम वापस लौट आना। अब सिपाही उस बच्चे को लेकर जब समुद्र के दरमियान में गए, और फिर उस अल्लाह के वली ने रब की बारगाह में राब्ता कायम किया, रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैं तेरा बंदा हूं, मौला मैं तेरा बंदा हूं, मौला अगर तेरी रजा इसी में है कि मैं इस समुद्र के अंदर गिरकर मर जाऊं तो जैसे तू चाहता है कर दे, मौला अगर तेरी रजा नहीं तो तू जो बेहतर चाहता है वो कर दे। जब अल्लाह के वली ने ये अल्फाज दोहराए, समुद्र में कश्ती हिलने लगी, वो सारे के सारे सिपाही गिरकर मर गए। अल्लाह का वली फिर मुस्कुराता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह देखकर बड़ा हैरान हुआ। अब उस अल्लाह के वली ने बादशाह को कहा कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, अगर तू मरना चाहता है, मुझे मारना चाहता है तो तरीका मैं तुझे बताता हूं, मैं तुझे तरीका बताता हूं। अब बादशाह खुश हो गया कि ये कैसा वली है कि खुद अपने मरने का तरीका मुझे बता रहा है। अब उस अल्लाह के वली ने कहा कि तू इस तरह कर, एक मजमा लगा, अपनी सारी रियाया को इकट्ठा कर ले, सारे लोगों को जमा कर ले, एक मैदान सजा, जब मैदान सज जाएगा, बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, तो तूने एक काम करना है, मुझे एक पत्थर के साथ बांध देना, बांधने के बाद तू एक तीर चलाना, उस तीर चलाने के साथ तूने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। जब तू ये लफ्ज पढ़ेगा तो मैं जो है वो शहीद हो जाऊंगा। बादशाह ने यूं ही किया, मजमा इकट्ठा हो गया, सारे बंदे इकट्ठे हो गए, उस अल्लाह के वली को पत्थर के साथ बांध दिया। वो बादशाह जो अपने खुदा होने का दावा कर रहा था, अब उसको ये कहा कि जब तू मुझे तीर मारेगा, पढ़ना क्या है, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम के साथ जो इस बच्चे का भी रब है, मैं इसको तीर मारता हूं। अब बज़ाहिर जब मजमा लग गया, बंदे इकट्ठे हो गए, अल्लाह के वली को बांध दिया गया। जब बादशाह तीर चलाया बादशाह ने, अब वो बच्चा जिसकी शहादत हो रही है, बज़ाहिर वो दुनिया से जा रहा है, मगर दिल मुतमईन है, खुश हो रहा है कि वो बादशाह जो अपने खुदा होने का दावा कर रहा था, आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, मगर उसकी जुबान पर अपने रब का नाम लेकर जा रहा हूं। वो बादशाह जो कह रहा था कि मैं खुदा हूं, आज वो देखो वो मेरे खुदा का भी नाम ले रहा है। अब उस बादशाह ने जब तीर चलाया, तीर कमान से निकला, उस अल्लाह के वली की कनपट्टी पर लगा। अब उन्होंने यहां पर हाथ रखा, उनकी शहादत हो गई। जब सारे मजमे ने यह वाकया देखा कि इस बादशाह ने पहाड़ से भी गिराया तो अल्लाह ने इसको बचा लिया, ये पहाड़ से भी गिरा तो बच गया, समुद्र से भी बच गया, लेकिन देखो कि अपने रब का नाम सुनकर ये अपना नाम सुनकर शहीद हो गया है। तो रब ताला ने इतना करम किया उस बच्चे की ये अदा देकर सारे बंदों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सारे बंदे उसको देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वजह क्या थी कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी, सारी जिंदगी रब की गुलामी में गुजारी, रब की फरमाबरदारी में गुजारी, रब का नाम लेकर दुनिया से गया। रब ने करम इतना किया, इतना करम किया कि हजरत फारूक आजम का जब दौर आया, फारूक आजम के दौर में इनकी कब्र खुल गई। जब कब्र खुली तो देखने वालों ने देखा कि रब ताला ने सारा जिस्म भी सलामत रखा है, आपका चेहरा भी तरोताज़ा है, आपके जिस्म से खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं, आपके जिस्म से खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। मतलब ये कि जो बंदा अपने रब को राजी रखता है, अपने रब की रजा में राजी रहकर रब की इताअत में अपनी जिंदगी बसर करता है, रब के नाम पर अपनी जान भी दे देता है, रब ताला उस बंदे को जिंदगी में भी उसकी इताअत, रब ताला उसकी जिंदगी में भी उसको खुश रखता है, मरने के बाद भी रब ताला उसको मरने नहीं देता, बल्कि उसका नाम लोगों की जुबानों पर जारी रहता है, उसका नाम लोगों की जुबानों पर जारी रहता है।